सेनानियों के साथ आप यहाँ पे मिले भी, उनके साथ आपने बात भी की, तो क्या बात रही और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं लोगों से मिलजुल रहा हूँ। लोग उस घटना के बाद दुखी तो ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा भागने के मूड में भी नहीं है। लोग यहाँ घूम रहे हैं, लोग खाना पीना खा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मैं यही विश्वास जगाने आया हूँ कि कश्मीर हमारे देश का मुकुट है, देश का सिर है। अगर कश्मीर आज दुखी है, तकलीफ में, तो हम इसे छोड़ के भागना नहीं है, बल्कि यहाँ डटना है, इनका साथ देना है और सरकार को भी जगाना है कि सरकार महोदय अब तो जाग जाइए। कई जिंदगियां चली गई, आपके पास पुलिस है, आपके पास मिलिट्री है, आप ये सब क्या करेंगे? कब इसका इस्तेमाल करेंगे? अब करिए ना, पूरा ठोकिए ना पाकिस्तान को, बहुत हो गया। और जो हमारा पीओके है वो कब हमें दिलाओगे? क्या कहोगे पीओके हमारा होना चाहिए छाती पीट पीट के? ये हमें दिलाओगे कब? और ये हवा में तो आएगा नहीं। उसके लिए कुछ रणनीति बनाओ, पाकिस्तान को दबाव में लाओ। आज उनका पानी रोका है, कल उनका खाना रोको, उनको भिखारी बनाओ, साले खुद ही भाग जाएंगे। तो एक तो कैसे बोलते हैं ना, पुरानी कहावत है कि पड़ोसी अच्छा मिलना चाहिए। पता नहीं कहाँ से एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, ये दोनों ऐसे मिले हुए हैं कि हमेशा हम तकलीफ ही झेलते हैं। तो हम यही चाहते हैं और यही विश्वास दिलाने आए हैं कि अब घबराने की ज़रूरत कोई नहीं है। सब आपके साथ है, देश आपके साथ है, पूरी कश्मीरी आपके साथ है। तो फिर किस बात की चिंता? ढेरों की संख्या में यहाँ लोग आए, सबसे घूमे टहलें, क्योंकि अगर लोग यहाँ आएंगे ही नहीं तब तो फिर उनका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। वो तो यही चाहते हैं ना पाकिस्तानी कि हिंदुस्तान में, कश्मीर में कोई आए नहीं। तो ऐसे कैसे चलेगा? हमारे घर में हम नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? अगर ये टेररिस्ट मतलब ये काम कर रहे हैं कि बाकी मुल्कों में भी टेररिस्ट मतलब हमले करते हैं, बाकी कुछ करें, तो यहाँ पे कश्मीरी को सज़ा क्यों मिल रही है? और अगर जो बाहर जो बच्चे हैं कश्मीरी नहीं, मैं पहले तो इस घटना का निषेध करता हूं कि जिस कश्मीरी भाई बहन को किसी दूसरे राज्यों में अगर मारा गया है या अपमानित किया गया है या उनको एक प्रकार से दुष्भावना से देखा गया है, तो पहले तो मैं इस घटना का निषेध करता हूं। हमारे महाराष्ट्र और मुंबई में ऐसा नहीं होता है, हम सब बहुत प्रेम मोहब्बत से रहते हैं। अगर किसी छिटपुट घटनाएं आई हैं तो उसका मैं धिक्कार करता हूं। वो भारतीय नहीं हो सकते जो अपने ही भारत के लोगों को मारेंगे। वो कैसे देशभक्त हो सकते हैं जो अपने ही देश के लोगों को मारेंगे? तो फिर उनकी देशभक्ति पे भी सवाल उठता है। उनके लिए क्या मैसेज देंगे? उनको ये मैसेज देंगे कि सुधर जाओ यार, सुधर जाओ। कब तक नफरत के बीज बोओगे? सब छोड़ छाड़ के लोगों को गले लगाओ। यही हमारे देश की खूबसूरती है। ये देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से चलता है। हम तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी से हैं। हमसे बड़ा कोई हिंदुत्व की पार्टी नहीं है, लेकिन हम वही पार्टी है जिन्होंने हमेशा कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई है, कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई है। तो हम अगर ये कह रहे हैं कि सुधर जाओ, प्रेम करो, फिर भी आप नहीं सुधर रहे हो, तो ये कानून व्यवस्था का काम है। सरकार को उनको धरपकड़ करना चाहिए। बहुत सारे सयाहों से आप भी मिले, तो उनके लिए क्या मैसेज दिया आपने? मैं यही मैसेज दे रहा हूँ कि आप सब पहले तो डरना छोड़िए। हम किसी के बाप से डरने वाले लोग नहीं हैं। जिन आतंकवादियों को हमें मारना होगा वो साले हमें कहीं भी मार देंगे, लेकिन अगर हमें ईश्वर ने बचाना है तो हम ईश्वर बचाएंगे। तो हम तो यही चाहेंगे सरकार से कि चुन चुन कर इन आतंकवादियों का खात्मा करिए। जैसे कॉकरोच को मारा जाता है चुन चुन के गमकसीन पाउडर से, वैसे ही आपके पास गन है, तोप है, बारूद है, मार डालो सालों को, लेकिन हमारे कश्मीर को शांत करो।